अध्याय 5 ईसाई जीवन बुराई के खिलाफ संघर्ष। आइए बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ें और इसे समझें। अपने आंखों को बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आपसे ये वरदान मांगते हैं ताकि हम अपने आत्मिक और विश्वासीय जीवन में आगे बढ़ें, ताकि बुराइयों के खिलाफ डट के संघर्ष कर सकें। इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने दाऊद और गोलियत की कहानी तो सुनी होगी। पुराने विधान में इतिहास का एक प्रसिद्ध घटना है। फिलिस्तियों के लोग ईश्वरीय प्रजा इज़राइल पर निरंतर आक्रमण किया करते थे। उनके नेता गोलियत एक विशाल काय की पर्सनालिटी थे वो, और पूरे युद्ध कला में निपुण थे और इज़राइलियों को काफ़ी सताया करते थे, और इज़राइली भी उनसे डर के भाग जाया करते थे। और अपनी क्षमताओं पर गर्व करने वाला गोलियत इज़राइल के ईश्वर की निंदा करता और इज़राइली सेना को युद्ध के लिए हमेशा ललकारता था। जब सारी इज़राइली सेना डर के मारे थर थर कांपने लगी, तो एक दिन एक बालक दाऊद ने, जो गडरिया था, गोलियत का सामना करने का निश्चय किया। वह अपने गोफान एवं कंकड़ के साथ अपना सामना करने आए दाऊद की गोलियत ने पहले हंसी उड़ाई, मगर दाऊद ने कहा, तुम तो तलवार और भाला लेकर मेरा सामना करने आते हो, लेकिन मैं तो उस प्रभु के नाम पर आ रहा हूं जिसकी तुम निंदा करते हो। यह युद्ध प्रभु लड़ेगा, यह युद्ध प्रभु का है। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा। दाऊद ने गोफान में पत्थर लगाया और गोलियत के माथे पर मार दिया। वह पत्थर उसके माथे पर गड़ गया और वह मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। दाऊद गोलियत के पास दौड़ आया। उसने गोलियत की तलवार म्यान से निकाली और उसने उसी की तलवार से उसका सिर काट दिया और उसे मार डाला। फिलिस्तीन लोग यह देखकर कि उनका अपना वीर योद्धा मार डाला गया, भाग खड़े हुए। इस कहानी में हम ईश्वरी ईसाई जीवन की एक संघर्ष के रूप में देखते हैं, जहां दाऊद और गोलियत के बीच हुई लड़ाई को बुराई के खिलाफ ईसाई विश्वासियों के संघर्ष के प्रतीक माना जा सकता है। बुराई की ताकतें उन लोगों के खिलाफ निरंतर लड़ती रहती है जो ईश्वर के साथ रहते हैं। प्रलोभनों एवं कुकर्मों के जरिए भलाई का सर्वनाश करने और भलाई के पक्ष में रहने वालों को नष्ट करने के प्रयास में बुराई की ताकतें निरंतर लगी रहती है। प्यारे बच्चों, ये हम अक्सर प्रतिदिन प्रति समय ये हम अपने जीवन में ये संघर्ष को आजमाते भी हैं, और हमारे दैनिक जीवन में ये संघर्ष हमारे सामने रोजमर्रा के जीवन में आते भी हैं। प्यारे प्रभु जी, प्यारे बच्चों, आज हम
इसी संघर्ष के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे कि इस परिस्थिति में हम किस प्रकार से इस बुराई से हम संघर्ष कर सकें। इसी परिस्थिति में दाऊद की तरह ईश्वरीय शक्ति से संपन्न होकर हम बुराई की ताकतों पर विजय पाने एवं उनका सामना करते हुए उन्हें परास्त करने के लिए हमें सक्षम कैसे होना है और होना है। संत पौलुस भी हमें यह शिक्षा देते हैं कि ईसाई जीवन शैतान एवं उसकी ताकतों के खिलाफ का एक संघर्ष है। इसलिए वे हमें याद दिलाते हैं कि आत्मा के अस्त्र शस्त्र धारण कर उसके किसी भी आक्रमण को परास्त करने के लिए हमें सदैव शक्तिशाली बनकर रहना होगा। वे कहते हैं अंत में ये आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में सामर्थ हो, क्योंकि हमें नीरे मनुष्य से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। ये वाक्य हम एफिसियों के नाम सेंट पौलुस के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 से 12 में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, ये जरूर से इस पद संख्या को रोज, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसको जरूर से लिखिए और साथ में इसको रोज पढ़िए। यह आपको मजबूत करेगा और सब संघर्षों को सामना करने में आपकी हमेशा मदद करेगा। इसका निष्कर्ष यह है कि प्रलोभनों का मुकाबला करने और बुराई की ताकतों के खिलाफ जंग छेड़ने का फर्ज क्रिस्त शिष्य का होता है। आत्मिक अस्त्र शस्त्र। प्यारे बच्चों, बुराई के खिलाफ हमारे इस संघर्ष में हमारे मार्ग और अस्त्र शस्त्र भौतिक नहीं बल्कि ईश्वरीय होना चाहिए। भलाई से बुराई पर विजय पाने की शिक्षा ईसा ने दिया था। इसे हम लूकास अध्याय 6 पद संख्या 27 से 36 में पढ़ सकते हैं। संत पौलुस भी हमें याद दिलाते हैं, आप लोग बुराई से हार न माने बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। रोमी अध्याय 12 पद संख्या 21 में यह हमें पढ़ने को मिलता है। एफेसियों के नाम पत्र में संत पौलुस हमें स्पष्ट शिक्षा देते हैं कि शैतान और उसकी धूर्तता का सामना कर उन्हें परास्त करने के लिए ईसाइयों को कौन कौन से ईश्वरीय अस्त्र शस्त्र धारण करना है। आप सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता का कवच धारण कर और शांति सुसमाचार का उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो। साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहे, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। आप लोग हर समय आत्मा से सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। यह हमको एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 14 से 18 में पढ़ने को मिलता है। प्यारे बच्चों, इस पद संख्या को, जैसे पहले भी मैंने 2-3 वचन को बोला था कि रोज पढ़ना, इसे भी रोज पढ़िए ताकि आपके विश्वास में मजबूती आने में ये बहुत मदद करेगी। प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक, ईसा हमारा नमूना। ईसा का जीवन बुराई से
मूर्त रूप शैतान और उसके कर्मों के खिलाफ का एक संघर्ष था। मरुभूमि में शैतान के प्रलोभनों को पराजित करने वाले ईसा का नमूना हमारे लिए प्रेरणादायक होना चाहिए। पिता की इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए शैतान ने जो प्रलोभन दिया था, उन्हें 40 दिनों के अपने उपवास और प्रार्थना के सहारे शक्ति पाकर ईसा इस वचन रूपी तलवार से ईसा ने उसे पराजित किया था। इस तरह शैतान के ऊपर विजय पाने के बाद ईसा ने अपने आम जीवन की शुभारंभ किया था। अब्दूतग्रस्त अब्दूतों को निकालते हुए ईसा ने बुराई के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। मार्कुस अध्याय 1 पद संख्या 21 से 28, लूकास अध्याय 8 पद संख्या 26 से 29 में हमें ऐसे कई नमूने पढ़ने को मिलते हैं। अपने पीड़ा सहन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के जरिए ईसा ने शैतान के प्रभुत्व को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। विश्राम दिवस के अनुचित अनुष्ठान, यरूशलेम मंदिर में चल रही बिक्री, फरीसियों का पाखंड आदि समाज में प्रचलित बुराइयों को वे निरंतर संघर्ष करते रहे। हमें यह पहचानना होगा कि अगर शैतान ने ईश्वर पुत्र ईसा की परीक्षा ली, तो वो जरूर हमारी भी परीक्षा लेगा। वह विभिन्न प्रकार से, विभिन्न समय पर, विभिन्न परिस्थितियों में हमेशा आपके पीछे लगा रहेगा। शैतान ने ईसा की परीक्षा मात्र नहीं ली, बल्कि दुष्टता के पर्याय बने मनुष्यों द्वारा उन्हें कष्ट भी पहुंचाया था। मानव के पापों के प्रायश्चित के रूप में ईसा ने उन्हें खुशी के साथ स्वीकार किया। प्रलोभनों को पराजित करने वाले एवं पीड़ा सहन करने वाले ईसा का नमूना प्रलोभनों के पराजित करने एवं पीड़ा सहन करने के लिए हमारी प्रेरणा बन जानी चाहिए। प्यारे बच्चों, संघर्ष के 2 स्तर होते हैं। बुराई के खिलाफ की जाने वाली ख्रिस्ती संघर्ष के 2 स्तर हैं। पहला स्तर है अपने अंतर में रहने वाली बुराई के आधिपत्य एवं प्रलोभनों का सामना करते हुए उन्हें परास्त करना। बुराई की बाहरी ताकतों के खिलाफ होने वाला संघर्ष दूसरे स्तर में आता है। ईसा ने मरुभूमि में हुए प्रलोभनों के समय अपने जीवन में शासन करने के शैतान के प्रयास को परास्त किया था। दूसरी वातिकन महासभा में की शिक्षा है, ईसा मसीह की राजकीय दौत्य भी सहभागी होने के कारण आत्मनियंत्रण एवं पवित्र जीवन के जरिए पाप के शासन को पराजित करना है हर एक ईसाई का कर्तव्य है। अब हम विस्तार से देखें। पहला, बुराई की आंतरिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, बपतिस्मा द्वारा हम ईश्वर की संतान, कलीसिया के सदस्य और स्वर्ग राज्य के वारिस बन जाते हैं। इसलिए संसार में रहते हुए भी संसार का ना होकर ईश्वर की अपनी संतान बनने और उसकी इच्छा अनुसार जीवन बिताने के लिए ईसाई लोग बुलाए गए। ये स्वाभाविक है कि जब हम दुनिया की चाल से अलग हटकर भिन्न जीवन बिताते हैं, तो इस संसार की ताकतें हमारे खिलाफ हो जाती है। प्रलोभन एवं कुतंत्र के जरिए हमारा सामना करती मात्र नहीं, बल्कि वह हमसे बैर भी करेगी। इस सत्य का पूर्वाभास होने पर ईसा ने
अपने पिता से ऐसी प्रार्थना की थी, मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है, संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मैं ये नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। योहन अध्याय 17 पद संख्या 14 से 17। संसार में हमसे बैर करता है, शैतान हमारा सर्वनाश करना चाहता है। इसलिए ईसा मसीह के चेले के जीवन में प्रलोभन स्वाभाविक रूप से आएगा और भारी मात्रा में आएगा। हमारी अंतर मन में रहने वाली पाप की वासनाओं से, बुराई से घिरी हुई परिस्थितियों से, व्यक्तियों से, बुरे प्रभावों से, भलाई से पीछे हटकर बुराई करने का प्रेरणा हमें मिल जाती है, और ये अक्सर मिलती है। ईश्वर की शक्ति से संपन्न होकर ईश्वसन के अनुरूप जीवन बिताने से ही हम शैतान और उसके प्रलोभनों पर विजय पा सकते हैं। दूसरा, बुराई की बाहरी ताकतों के खिलाफ संघर्ष। आत्मिक संघर्ष का दूसरा स्तर बुराई की बाहरी ताकतों के खिलाफ संघर्ष है। यह ईसा मसीह के चेले के उस कर्तव्य का हमें बोध कराता है जिसे अन्य व्यक्तियों में और आम तौर पर सारे समाज में बने रहने वाली बुराई को हम पहचान सकें और उनकी परिस्थितियों एवं व्यस्थितियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक सके। अशुद्ध आत्माओं को बाहर करते हुए यहूदी लोगों की गलत रिवाजों एवं नियम की व्याख्या का विरोध करते हुए ईसा ने अपने कर्तव्य का पालन किया था। पापी से घृणा न करते हुए पाप का विरोध करने और पापियों को सही मार्ग बताने को वह तैयार हो गए थे। ईसा के इस नमूने के अनुकरण करते हुए सारे समाज को बुराई के अधीन करने वाली शराब, मादक पदार्थ, अत्याचार एवं भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराई का विरोध करना एवं आधुनिक माध्यमों एवं अन्य व्यवस्थितियों द्वारा मनुष्य पर थोपे जाने वाले उपभोग संस्कार, अत्याचार की प्रवृत्तियां एवं लैंगिक अराजकता के खिलाफ संघर्ष करना हम ईसाई मसीह के चेलों का फर्ज है। आत्मिक संघर्ष में विजयी बनने के लिए प्यारे बच्चों हमें क्या क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत तौर पर हम सामाजिक स्तर पर बुराई की ताकतों को पराजित करने के लिए हमें 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये 5 बातें क्या हैं? बुराई के प्रति जागरूक रहना चाहिए, संस्कारों से बल ग्रहण करना चाहिए, ईश वचन का पालन करते हुए जीवन बिताना है, प्रार्थना से बल ग्रहण करना है और सहभागिता का आचरण करना है। अब इसे हम विस्तार से देखें। पहला, बुराई के प्रति जागरूक रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, प्रेरित संत पेतरुस इस प्रकार ईसा के चेलों को उपदेश देते थे। इसे हमें पेतरुस 1 अध्याय 5 पद संख्या 8 से 9 में पढ़ने को मिलता है। आप संयम रखें और जागते रहे। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। प्यारे बच्चों, कितना आत्मिक बल ये वचन हमको देता है।
बुराई करने और भलाई न करने का प्रलोभन देकर शैतान हमेशा हमारे जीवन में प्रवेश करता रहता है। ईसा ने कहा है, तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। शैतान के परामर्श और प्रलोभनों को ईश्वर पहचानने और ईश्वर का अटल भरोसा रखकर प्रार्थना से बल ग्रहण करते हुए उनका तिरस्कार करने का हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। भले ही एक दफ़ा शैतान की परीक्षाओं पर हम विजय पाएं, फिर भी नए छल बल के साथ वह फिर आएगा। वो बारंबार आएगा जब तक आप उससे परास्त न हो। ईसा ने हमें शिक्षा दी है कि एक व्यक्ति से निकलने वाला अशुद्ध आत्मा और भी ताकत के साथ वापस आएगा। यह लूकास अध्याय 11 पद संख्या 24 और 26 में हमको पढ़ने को मिलता है। हम सब के अंतर बुराई की ओर एक झुकाव होती है। हम माने न माने, बुराई हमेशा हमें आकर्षित करती है। लेकिन उस बुराई से हमें क्या विफलता मिलेगी, हमें वो क्या कठिनाई मिलेगी, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्षणिक आनंद के लिए हम आगे की विपत्ति को खड़ा कर देते हैं। बुराई द्वारा प्रदत्त क्षणिक सुख हमें हमेशा प्रलोभन देता रहेगा। इसलिए चौकसी के साथ हमें जागते रहना है और समझना भी है कि ये प्रलोभन हमें कहां से कहां ले जाएगा। प्रतिदिन का आत्म परीक्षण और अक्सर किए जाने वाला पाप स्वीकार एवं आत्मिक गुरुओं का उपदेश शैतान के प्रलोभनों को हरा कर भलाई की राहों में अग्रसर होने में हमें मदद देंगे। पाप स्वीकार प्यारे बच्चों एक अति शक्तिशाली माध्यम हमारे लिए हो सकता है। हमारे संघर्ष में जीवन में एक हमें अति बल प्रदान कर सकता है। व्यक्तियों, परिवारों एवं समाज का ही नाश करने वाली बुराइयां को पहचानने और उनके खिलाफ व्यक्तिगत एवं संगठित तौर पर संघर्ष करने के लिए हम ख्रीस्त शिष्यों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। दूसरा, प्यारे बच्चों, संस्कारों के बल ग्रहण करना। संस्कार हमें ईश्वर के करीब पहुंचाने में एक भूमिका अदा करती है। साथ ही साथ संस्कार हमें बल भी प्रदान करती है ताकि हम ईश्वर में मजबूती पाएं। ईसा बुराई के खिलाफ संघर्ष कर विजय पाने वाले थे। ईसा के साथ रहने पर कोई भी हमें पराजित नहीं कर सकेगा। अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरोध होगा। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8:32 में हम ये पढ़ते हैं। बुराई के खिलाफ विजय प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण बात संस्कारों द्वारा बल ग्रहण करता है। ख्रीस्त जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो संस्कारों के बदले रहने लायक हो। बपतिस्मा द्वारा ईश्वर की सन्नति बने हम और निरंतर पवित्र करने वाले एवं बल प्रदान करने वाले दो संस्कार हैं। पवित्र बलिदान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, एवं पाप स्वीकार संस्कार जो कि हमें नयापन हमेशा महसूस कराएगा और प्राप्त भी कराएगा। इन सब बल ग्रहण करने से बुराई के खिलाफ संघर्ष करने
एवं पवित्र जीवन बिताने के लिए हम सामर्थ हो जाएं। पवित्र बलिदान क्रिस्त जीवन का केंद्र बिंदु है। पवित्र परम प्रसाद अच्छे मन से योग्य रीति से ग्रहण करते हुए आत्मिक बल हासिल करने से हम क्रिस्त हर एक बुराई का सामना करने में हमें भरपूर ताकत और ईश्वर का सामर्थ्य मिलता है। तीसरा, प्यारे बच्चों, इस वचन का पालन करते हुए जीवन बिताना है। मैं बार बार आप लोग से ये अनुग्रह कर रहा हूँ कि जो भी बाइबल की वचन आते हैं उसे आप अपने कॉपी में जरूर से लिखें और रोज पढ़िए। यह आपको बहुत शक्ति प्रदान करेगी और खासकर ये संघर्ष जब सामने आएंगे आपके, उस संघर्ष से निकल पाने में और लड़ाई करने में बहुत मदद करेगी। बुराई के खिलाफ संघर्ष में विजय पाने के लिए हमें इस वचन रूपी तलवार का प्रयोग करना होगा, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। इब्रानियों के नाम पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 12 में ये लिखा है। जो इस वचन सुनता और उसका अनुसार आचरण करता है वह उस मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। कोई भी प्रतिकूल शक्ति उसे नष्ट नहीं कर सकेगा। इस तरह ईश्वर के वचन के अनुसार जब हम जीवन बिताएंगे तो हम भी शक्तिशाली बन जाएंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पाने में सामर्थ हो जाएंगे। प्रेरित संत पौलुस ने तिमोथी के नाम पत्र में ऐसा लिखा है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सतर्क कार्य के लिए उपयुक्त बन जाए। ईश्वर की इच्छा जानने के लिए, गलतियों का सुधार करने के लिए, न्याय का प्रशिक्षण पाने के लिए एवं सतर्क कार्य के लिए ईश्वर का वचन ही हमारा मदद करता है। पाप से बचने के लिए ईश्वर का वचन हमें सामर्थ बनाता है। स्रोत ग्रंथ के रचयिता का कहना है, अध्याय 119 पद संख्या 11 में, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय से सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। स्रोत 119-105 में, इसलिए ईश्वर का वचन हमारे चरणों पर दीपक एवं राह में प्रकाश बनकर सदैव हमारे साथ रहे। इस वचन का अध्ययन करने के लिए हमें समय निकालना चाहिए। पढ़े गए वचनों का संदेश सही ढंग से समझना चाहिए, उसमें मेडिटेशन करना चाहिए, उसको बार बार पढ़ना चाहिए। इसे हमें एक शक्ति, हमेशा एक शक्ति, एक ऊर्जा के रूप में हमें ईश्वर हमें प्रदान करता है। ईश्वर वचन के अनुसार जीवन बिताने का हमें प्रयास भी करना चाहिए, तब जाकर बुराई की ताकतों पर विजय पाने में हम सामर्थ बन जाएंगे और सक्षम बन जाएंगे। चौथा, प्यारे बच्चों, प्रार्थना से बल ग्रहण करना। ईसा मसीह ने पिता ईश्वर की इच्छा पहचान कर जीवन बिताया था।
इसलिए बुराई के खिलाफ संघर्ष में वे विजय पा सके। 40 दिन के उपवास और प्रार्थना के द्वारा आत्मा की शक्ति से परिपूरित होकर ही ईश्वर ने शैतान के प्रलोभनों पर विजय पाई थी। आप मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11 में पढ़िएगा। और अपने आप जीवन के दौरान बुराई के खिलाफ संघर्ष किया था। मार्कुस अध्याय 1 पद संख्या 35 से 38 में ये लिखा है, प्रभात की बेला में रात में निर्जन प्रदेश में, लूकास अध्याय 6:12 में निर्जन प्रदेश में, मार्कुस अध्याय 1:35 में पहाड़ी पर, मार्कुस अध्याय 9:35 में भी ईसा प्रार्थना किया करते थे। ईसा ने यह भी सिखाया था कि प्रार्थना के लिए प्रार्थना के सिवा शैतान के फंदे से बच नहीं सकते। मार्कुस अध्याय 9 पद संख्या 28-29 में हमें पढ़ते हैं। ईसा ने हमें आदेश दिया है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ परीक्षा हमें संघर्ष, हमारे रोजमर्रा जीवन की संघर्ष के बारे में बता रहे हैं। भलाई में आगे बढ़ने और बुराई का सामना करने के लिए निरंतर प्रार्थना करने से हमें ईश्वरीय शक्ति को अपनाना है। हर प्रभात में जब हम जाग जाते हैं तो भलाई में बढ़ने के वरदान के लिए हमें प्रार्थना करना है। जहाँ तक संभव है हर रोज हमें पवित्र बलिदान में भाग लेना चाहिए। पारिवारिक प्रार्थना में रोज भाग लेना भी एक बल प्रदान करने वाला कार्य है। कुछ लोगों के लिए प्रार्थना विरासत का विषय बनती है। यह इसलिए है कि वे लोग ना तो प्रार्थना का बल नहीं पहचान पाए और ना ही ईसा के प्रेम को गहरा नहीं समझ पाए। माता मरियम अपने संरक्षक दूत एवं संतों की मध्यस्थता की दुआ की आशा करने से हम बुराई को पराजित करने और भलाई से आगे बढ़ने को सामर्थ्य हो जाएंगे। 5वां, प्यारे बच्चों, सहभागिता का आचरण करना है। प्यारे बच्चों, सहभागिता का कार्य भलाई से आगे बढ़ने और बुराई का सामना करने में बहुत ही आवश्यक होता है। विश्वास में एक बने लोग की सहभागिता एकता के रूप में सभी सदस्यों और उनकी मजबूत बने रहने की शक्ति, पैरिश में जैसे सहभागिता हम क्रिस्त जीवन में बड़ा महत्व रखती है। इब्रानियों के नाम पत्र में हमें याद दिलाता है कि हम भाइयों की सभा से अलग ना रहें। पद संख्या 10 अध्याय 10 पद संख्या 24 से 25 इब्रानी में हम पढ़ते हैं। चाहे बुराई के खिलाफ संघर्ष हो, चाहे भलाई की इसमें बढ़ने का प्रयास हो, फल प्राप्त करना हो, तो एकजुटता अनिवार्य है। जब हम एकजुटता से काम करते हैं तो हम ऐसे बड़े भले कार्य कर सकते हैं जिसे हम अकेले रहकर नहीं कर पा सकते। समाज में बने रहने वाली बुराइयों के आधिपत्य और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष में विजय हासिल करने के लिए हमें संगठित प्रयासों करना ही होगा। पैरिश के धार्मिक संगठनों एवं विद्यालयों के समाज सेवा संगठनों में शामिल होकर काम करना समाज की भलाई करने में और भलाई में आगे बढ़ने में सहायक होता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वरी
ईश्वर के तिरस्कार पर आधारित ख्रिस्ती मूल्यों के विरुद्ध होने वाले एवं अत्याचारों को, वासनाओं को प्रोत्साहित करने वाले संगठनों में शामिल ना होने के लिए हमें सतर्क रहना होना चाहिए और दूसरों को भी ऐसे संगठनों में ना जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। भलाई की आशा करने, भलाई को देखने, सुनने, बोलने और भलाई करने का हमें ध्यान रखना चाहिए। यह हमारी आदत में आ जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने हमें यही सिखाया। हमें ध्यान रखना है कि कम से कम एक भला कार्य किए बिना हमारा दिन ना निकल जाए, तब जाकर भलाई में आगे बढ़ने और बुराई को भलाई से पराजित करने को हम सहमत हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। जय यीशु। धन्यवाद।